हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वेदिक्स.in। तो जन्माष्टमी का तो दिन का व्लॉग मैंने आपके साथ ऑलरेडी शेयर किया हुआ है, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके वो व्लॉग भी देख सकते हैं। और जैसे ही शाम हुआ तो फिर हम लोगों ने प्लान किया कि चलो हम लोग इस्कॉन मंदिर चलते हैं। और ऐसा हुआ कि वहाँ पे बहुत भीड़ थी, ऐसा लग रहा था कि हम लोग का दर्शन भी हो पाएगा कि नहीं, लेकिन मुझे पूरा विश्वास था कि भगवान बुलाए हैं तो दर्शन जरूर देंगे। और फिर अचानक से क्या हुआ, क्योंकि हम लोगों को पार्किंग भी नहीं मिल रही थी, बहुत दूर जाके हमने पार्क किया और वहाँ अचानक से मैंने देखा कि एक बस आ गई। और वो बस जो थी वो सर्विस ही प्रोवाइड कर रहे थे वो लोग इस्कॉन मंदिर तक, यानी कि पार्किंग लॉट जो था वो तो फुल था, तो हम लोग जहाँ पे पार्क किए वहाँ से इस्कॉन मंदिर तक जाने का वो सर्विस प्रोवाइड कर रहे थे। और फिर हम लोगों को जो लंबा लाइन लगा हुआ था, जब हम लोग आए थे जस्ट 5-10 मिनट पहले की बात है, वो लंबा लाइन अपने आप गायब हो गया। तो ये सब भगवान कृष्ण की ही माया है, वही ये करते हैं। क्योंकि उससे पहले सबने यही सोचा था एक्सेप्ट मी कि हम लोग वापस चले जाएंगे, इतना लंबा लाइन है कैसे होगा, और उतना दूर चल के जाना होगा पार्किंग से। तो फिर ऐसा बहुत कुछ लोगों ने थिंक किया, लेकिन फिर भी मुझे पूरा विश्वास था कि भगवान जरूर दर्शन देंगे। और अपने आप देखिए रास्ता बनता चला गया। तो वही है कि मन में श्रद्धा और विश्वास होने से राह निकलता चला जाता है। और ये देखिए भाद्र पूर्णिमा का भी यहाँ पे कुछ प्रोग्राम होने वाला है, तो उसका बोर्ड लगा हुआ है। और यहाँ पे एक वुमेन खड़ी थी और वो सबको वैष्णो टीका लगा रही थी। तो उस तरह से वैष्णो टीका सबने लगाया और फिर हम लोग अंदर प्रांगण के अंदर गए। वहाँ पे सीढ़ी है जिसके थ्रू लोग जाते हैं मेन जो ऊपर भगवान की विग्रह जो है वो, उसका दर्शन करने के लिए भी लाइवलीहुड था, क्योंकि बहुत सारे भक्त जो थे वो गाना कीर्तन ये सब गा रहे थे, भजन गा रहे थे। वैसे तो मुझे भी भजन बहुत अच्छा लगता है, मैं खुद भी संस्कृत के भजन गाती रहती हूँ, तो अगर मुझे मौका मिलता तो मैं भी गाती, लेकिन वहाँ पे मौका ऐसा मिला नहीं, वैसे भी बहुत भीड़ था और हम लोगों को जल्दी ही वापस जाना था। वैसे तो मुझे मन था कि 12 बजे रात तक रुकने का, लेकिन इसलिए फिर हम लोगों को वापस रिटर्न होना पड़ा। लेकिन मैं जब वहाँ गई तो मैंने देखा कि काफ़ी वहाँ पे भोग ये सब लगे हुए थे, बहुत अच्छा पूरा 56 भोग लगे हुए थे। और भगवान का जो ड्रेस था वो भी बहुत ही चमकदार और बहुत सुंदर लग रहा था। राम जी की विग्रह, राम दरबार पूरा लगा हुआ है, फिर कृष्ण जी हैं, फिर प्रभुपाद जी का भी एक विग्रह है, फिर उनके गुरुओं का भी विग्रह है। तो वो सब देख के काफ़ी अच्छा लगता है। और मैं तो ये सोचती हूँ कि और थैंकफुल भी हूँ प्रभुपाद जी की कि वो यहाँ विदेश आए, वो भी इतने बूढ़े अवस्था में वो विदेश आए थे। और आने के बाद उन्होंने भगवान कृष्ण की जो लीला है उसका इतना ज़्यादा प्रसार किया, जबकि उनको कितना विघ्न सहना पड़ा था, लेकिन फिर भी वो सारे विघ्नों को पार करके यहाँ आए। और यहाँ आने के बाद उन्होंने भगवान कितना कष्ट सहा, लेकिन फिर भी भगवान की भक्ति फैलाई और लोगों को असलियत बताई, भगवद गीता के बारे में बताया। तो ये सब जो है वो आसान नहीं है, उन्होंने बहुत कठिन तपस्या करके, क्योंकि उनके गुरु की आज्ञा थी तो उन्होंने ये किया था। अब फिर हम लोगों ने दर्शन किया और फिर हम लोग बाहर आ गए। बाहर आने के बाद हमें देखा कि यहाँ पे बहुत सारे जो वर्कर्स और जो मेंबर्स थे वो लोग खाना बना रहे थे। और यहाँ पे प्रसाद, मतलब पूरा खाना ही मिलता है प्रसाद में। और जो इस्कॉन वाले होते हैं वो जन्मोत्सव मनाते हैं, यानी कि भगवान का जब जन्म हो जाता है ना तो उसका उत्सव बनाते हैं। और जो गृहस्थ लोग होते हैं वो भगवान का जब जन्म हुआ रहता है, होने से पहले का जो होता है व्रत करते हैं लोग, क्योंकि बहुत कठिन अवस्था में भगवान का जन्म हुआ था इस धरती पे। तो वो सारा चीज़ लोग सोच के उसके हिसाब से अंदर से अपने आप को उस दिन बिल्कुल सात्विक रहते हैं और
व्रत रखते हैं और दूसरे दिन जो उत्सव मनता है तो उसमें लोग अच्छे से सेलिब्रेट करते हैं। तो यहाँ पे बहुत अच्छा लगा क्योंकि इतना पहला मंदिर है यहाँ का जो मंदिर के शेप का है। पहली बात ये वैसा नहीं है जो बाकी मंदिर मैंने आपको दिखाया है, जो कि बिल्कुल यहाँ मतलब एक तरह से हॉल की तरह होता है, लेकिन ये मंदिर जो है वो बिल्कुल मंदिर जैसा है, मैंने आपको दिखाया भी है। और चारों तरफ इतना अच्छा प्रोग्राम चल रहा था। फिर भगवान जी के विग्रह लगाए हुए थे, कुछ प्रसाद ये सब चढ़ाया हुआ था। और जितने भी मेंबर्स हैं वहाँ के, वो सारे मेंबर बिल्कुल शालीन स्वभाव के थे। और हम लोगों ने प्रसाद भी लिया। प्रसाद क्या, पूरा खाना ही था, हमारा तो डिनर ही हो गया था वहाँ पे। और म्यूज़िक सुना हमने, कुछ ये लोग गा रहे थे भजन और कीर्तन कर रहे थे। फिर उसके बाद सामने भगवान के विग्रह को झूला झुलाया जा रहा था, तो मैं भी गई और मैंने भी भगवान को झूला झुला दिया। और जितना भी आसपास माहौल था बिल्कुल लाइवली था, बहुत अच्छा लगा। और जाने से पहले हम लोगों को मामा लोग भी मिल गए जो वहीं समामीस में ही रहते हैं, तो उन लोगों से भी हम लोग मिल लिए। और ये भी अच्छे, मतलब बिल्कुल हम लोगों ने सोचा नहीं था कि हम लोग मिल लेंगे, लेकिन हाँ मिलना भी हो गया। और फिर यहाँ पे भगवान को दूध से अभिषेक भी किया जा रहा था। तो मैं वहाँ जा रही थी, तब तक मामा लोग मिल गए थे, इसलिए फिर हम लोग वापस चले गए। और काफ़ी अच्छा हमारा एक्सपीरियंस रहा। मैंने बिल्कुल नहीं सोचा था कि यहाँ पे इतना अच्छा सेलिब्रेशन होता होगा। और जगन्नाथ जी भी वहाँ पे थे, तो ये देख के भी अच्छा लगा। यहाँ पे बहुत अच्छे से पूजा पाठ होता है, ये जान के बहुत अच्छा लगा। और वापस हम लोग जाने लगे तो जो बस ड्राइवर थे उनसे भी बात हुई, तो पता चला कि उन्हें तो अभी 12 बजे रात तक काम करना है। ओवरऑल हमारा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। हैप्पी जन्माष्टमी। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड्स।